3 राज्य और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर वोटों की गिनती जारी है और सबसे बड़ा उलटफेर पटना के बांकीपुर में देखने को मिल रहा है, जहां से प्रशांत किशोर इस वक्त पता चल रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है, वहां से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक रहे हैं और उस सीट पर अब बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जन सुराज के प्रशांत किशोर यानी कि पीके अब आगे निकल आए हैं। ये उनके चुनाव में पहला कदम है और इसमें नजर आ रहा है कि इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। तो इन तीनों राज्यों के इन उपचुनावों के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं बांकीपुर का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ शशि भूषण। शशि, आपसे जानना चाहेंगे कि जन सुराज के प्रशांत किशोर का इस वक्त रुझानों के मुताबिक आगे चलना क्या मायने हैं इसके? देखिए अंजलि, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में उतरना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहां कैंप करते रहे और तमाम मुख्यमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री गली गली में घूमते नजर आए थे और स्टार कैंपेनर्स की एक बड़ी जो फौज है वो बीजेपी ने उतारी, जिसमें मनोज तिवारी भी आए, पवन सिंह भी आए, तमाम स्टारडम वाले नेता आए। उसके पीछे की वजह यह थी कि प्रशांत किशोर अकेले भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोक रहे थे और देखिए जो लड़ाई उन्होंने बनाई है उसका असर अब काउंटिंग में दिख रहा है। 2 राउंड की काउंटिंग जो है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अब 2 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। हालांकि आधिकारिक कंफर्मेशन अभी 1 राउंड का है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, प्रशांत किशोर ने जो ऑफिशियली 1 राउंड के काउंटिंग के बाद 862 वोटों की लीड बनाई है, वो अब दूसरे राउंड के बाद 1156 वोटों से लीड कर रहे हैं। थोड़ी देर में हो सकता है आधिकारिक पुष्टि आ जाए। हालांकि हम इलेक्शन कमीशन के ही डाटा को अगर देखें तो भी प्रशांत किशोर पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा पीछे चल रहे हैं। हालांकि बड़ी चुनौती होगी नीरज सिन्हा के सामने भी, भारतीय जनता पार्टी के सामने। और सबसे बड़ी बात, कई अलग अलग राजनीतिक कोणों से अगर आप देखिए तो नितिन नवीन के लिए भी अपने आप में एक बहुत लिटमस टेस्ट होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, इस सीट को खाली करते हैं और उन्होंने जिस उम्मीदवार को खुद चुना, क्या वो उम्मीदवार प्रशांत किशोर को शिकस्त दे पाएगा इस चुनाव में, बेहद दिलचस्प होगा देखना। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बना सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद पहला कोई बाय इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन नहीं करती है बढ़िया या जीत नहीं हासिल करती है तो वहां भी सवाल उठ सकते हैं और सवाल बहुत सारे उठेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जो इस वक्त दिख रही है, जो बहुत ईमानदारी से कबूलनी होगी कि प्रशांत किशोर ने अकेले, उनके पास पार्टी के अंदर नेताओं की बहुत कोई फहरिस्त नहीं है, अकेले वो कैंपेन करते रहे दूसरे नेताओं के साथ और नतीजा ये हुआ, जो जमीन पर उतर करके उन्होंने मेहनत करी है पिछले 2 महीने में, शायद ये उसका असर है कि पहले 2 राउंड में इस वक्त प्रशांत किशोर बढ़त के साथ आगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल तो अभी तीसरे नंबर की कहानी के साथ